क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार मिल रही असफलताओं और निराशा के बीच आखिर कौन सा अदृश्य चक्रव्यूह काम कर रहा है? अगर आप भी दिन रात और पसीना बहाने के बाद भी अंतिम समय पर काम बिगड़ने से थक चुके हैं, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड का पूरा समीकरण आपके पक्ष में बदलने जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह आपकी उदारता और सीधेपन का फायदा उठाकर अपनों ने ही आपके रास्ते में कांटे बोए थे, वह दौर अब इतिहास बदलने वाला है। ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली गठबंधन शुरू हो चुका है, जहां सूर्यदेव का अपनी स्वयं राशि सिंह में प्रवेश करके आपके व्यक्तित्व में गजब का तेज लाएगा। वहीं वक्री शनि आपके साथ हुए हर अन्याय का हिसाब लेंगे। उदित होते हुए ग्रह आपको ज्ञान और प्रतिष्ठा देंगे, तथा राहु केतु का अनुकूल प्रभाव आपके सारे रुके हुए काम में चुटकियों में बनाएगा। जो लोग कभी आपके सामर्थ्य पर सवाल उठाते थे या आपको कमजोर समझकर अनदेखा करते थे, वही अब आपकी काबिलियत के आगे नतमस्तक होने पर मजबूर होंगे और अपनी गलतियों पर पछताएंगे। हालांकि शानदार दौर का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको एक कड़ा फैसला लेना होगा। भेद हर किसी के सामने खोलना बंद कीजिए और अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखिए, क्योंकि अक्सर सबसे बड़े प्रहार आपके बाहर वाले नहीं बल्कि वही करते हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं। अब दुखी होना छोड़ दीजिए, अपनी रणनीतियों को धार दीजिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि समय ने आपके सिर पर सफलता का ताज सजाने की पूरी साजिश कर ली है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकने की ताकत अब किसी के पास नहीं है। पिछले कुछ समय में कानूनी अड़चनों से लेकर कार्यक्षेत्र की राजनीति तक जिन लोगों को आपने कभी अपना समझा, उन्हीं की वजह से आपकी तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। आपकी शराफत और खामोशी को लोगों ने आपकी लाचारी मान लिया था, लेकिन अब वक्त आ गया है उस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ने का। उदित होते हुए गुरु का यह शुभ प्रभाव आपके भीतर छिपी उस अदम्य शक्ति को जगाने आ रहा है, जो किसी भी विरोधी को घुटने पर लाने की क्षमता रखती है। अपने फैसलों का संदेह होना या किसी असफलता का डर महसूस होना अब पुरानी बात हो चुकी है। इसलिए अब झिझक को पीछे छोड़कर अपने आराम के दायरे से बाहर बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार कीजिए। आपकी सफलता ही अब आपकी सबसे बड़ी आवाज बनेगी, और जो लोग कल तक आपके सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे थे, वे आपकी नई ऊंचाइयों को देखकर खामोश हो जाएंगे। अगर आपको भी लगता है कि ब्रह्मांड का यह इशारा आपके जीवन की सच्चाई से मेल खा रहा है, तो इस सकारात्मक बदलाव को स्वीकार करने के लिए कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी राय जरूर साझा करिए। पिछले करीब एक साल से सेहत में लगातार उतार चढ़ाव, बेवजह के छोटे मोटे आर्थिक तनाव और मामूली विरोधियों द्वारा बिछाए जा रहे रोड़ों ने तुला राशि के जीवन को काफी हद तक प्रभावित किया है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो छोटी छोटी शारीरिक तकलीफें भी खींचती चली जा रही हो और आर्थिक उथल पुथल सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हो। वहीं कुछ नगण्य किस्म के लोग आपके सीधे रास्ते में जबरन रुकावटें बनने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु यह सारा घटनाक्रम केवल छठे भाव के ग्रहों की उस उठापटक का नतीजा था, जो अब एक बेहद सकारात्मक मोड़ लेने जा रहा है। आपके कर्म और प्रतिष्ठा के भाव में आसीन देव गुरु बृहस्पति, जो सूर्य के प्रभाव में अब तक अस्त पड़े हुए थे, चंद दिनों के भीतर पूर्ण रूप से उदित होने जा रहे हैं। क्योंकि गुरु आपके जीवन के संघर्ष, ऋण और बाधाओं के क्षेत्र के स्वामी भी है, इसलिए उनका यह उदित रूप आपके पेशेवर करियर में अचानक भारी उछाल लाएगा और साथ ही साथ पुराने चल रहे आर्थिक बोझ तथा स्वास्थ्य समस्याओं का एक सटीक समाधान पेश करेगा। अब वक्त आ चुका है कि आप उस लंबे समय से चले आ रहे दबावों से राहत महसूस करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में एक नई चमक के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए यदि आप भी पिछले कुछ महीनों की इन चुनौतियों से गुजर रहे हैं, तो इस बदलाव की ऊर्जा को अपने जीवन में पूरे भरोसे के साथ स्वीकार करें। शिक्षा जगत में ज्ञान बांटने का अवसर हो, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार या फिर डिजिटल क्रिएटिव और ई कॉमर्स का क्षेत्र, तुला राशि के जातकों के लिए पेशेवर दुनिया में अभूतपूर्व उन्नति के नए दरवाजे खुलने वाला है। सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और लंबे समय से भविष्य को लेकर मन में मंडरा रही
आशंकाएं अब स्थिति में तब्दील होगी। और इस पेशेवर छलांग के पीछे देवगुरु बृहस्पति का बहुत तीसरा भावगत पराक्रम और उनकी शुभ नियोगी दृष्टि का अभेद्य रक्षा कवच है, जो आपके विरोधियों के हर कुचक्र को निष्प्रभावी कर देगा। जो प्रतिद्वंदी कल तक आपके रास्ते में गड्ढे खोदने की साजिश रच रहे थे, वे अपनी ही बनाई योजनाओं के शिकार होकर खुद ब खुद पिछले हटने पर मजबूर होंगे। जबकि आपके आलोचक भी आपकी विलक्षण मेधा को देखकर आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। अब आपको किसी की ईर्ष्या या अवरोधों से घबराने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। लेकिन इस स्वर्णिम काल में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए उस एक विशेष सावधानी को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी चर्चा हम इस आगामी बड़ी खुशखबरी के साथ ठीक पहले करेंगे। लाभ और आय के 11वें भाव में सूर्य देव की यह प्रचंड उपस्थिति आर्थिक रूप से एक नए सूर्योदय का संकेत है, जहां शेयर बाजार से लेकर प्रॉपर्टी और बड़े निवेशों के रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं। सूर्य का यह प्रभाव आपके भीतर एक ऐसा जुनून, आत्मविश्वास भर देगा जो आपको कभी नहीं थकने देगा। लेकिन याद रखिए कि अहंकार या जल्दबाजी में आकर लिया गया कोई भी वित्तीय फैसला आपकी मेहनत की कमाई को जोखिम में डाल सकता है। इसलिए किसी भी जगह अपना कीमती पैसा लगाने से पहले थोड़ा ठहरना, सोच समझ कर कदम बढ़ाना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर आपके छठे भाव में वक्री होकर बैठे शनिदेव आपको मानसिक रूप से उलझाने और दूसरों के बेवजह के झंझटों में घसीटने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपकी प्रवृत्ति दूसरों के मुद्दे, आसपास के माहौल या दुनिया भर की फालतू चिंताओं को खुद पर हावी होने की कर सकता है, जो आपकी एकाग्रता को भंग कर सकती है। अगर आप वाकई जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देख रहे हैं, तो इस अनचाही ओवरथिंकिंग और काल्पनिक तनाव को तुरंत मन से बाहर निकाल कर देखिए। अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर जब आप शांत दिमाग से मिलने वाले मौकों का इस्तेमाल करेंगे, तभी इस अद्भुत समय का पूरा लाभ उठा पाएंगे। यद्यपि आने वाले दौर तुला राशि के जातकों की वर्षों पुरानी कड़ी तपस्या और अटूट लग्न का मीठा फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। फिर भी आपको अपनी वित्तीय व्यवस्था को लेकर थोड़ा अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। आपके राशि स्वामी शुक्र का 12वें भाव में कमजोर स्थिति में होना साफ संकेत दे रहा है कि कुछ ऐसे अप्रत्याशित और अपरिहार्य खर्च आपके सामने आ सकते हैं, जिन्हें रोकना आसान नहीं होगा। इसलिए आज से ही अपनी प्राथमिकताओं को तय करके बजट अनुसार चलना आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा। इसके साथ ही जब वक्र शनिदेव के प्रभाव के साथ साथ मंगल और राहु जैसे उग्र ग्रहों की ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित कर रही हो, तो इस चढ़ते वक्त में आत्ममुग्धता का अहंकार खुद पर हावी ना होने देना ही सबसे बड़ी समझदारी भरा नियंत्रण होगा। पूरी विनम्रता के साथ अपने पथ पर अग्रसर रहते हैं, तो आपकी यह अभूतपूर्व सफलता उन सभी आलोचकों, ईर्ष्यालु लोगों के लिए करारा जवाब साबित होगी, जो कल तक आपकी क्षमता पर संदेह जता रहे थे। आपके पुराने सभी प्रयासों पर रंग लाने वाले हैं और कार्य क्षेत्र में वह बहुप्रतिशत स्थायित्व आपको मिलने वाला है, जिसकी आपने लंबे समय से कामना की थी। बस आप अपने धन का आदर करें, इस स्वर्णिम काल का उपयोग करें, अपने भविष्य को मजबूत बनाने में करें। तुला राशि की स्वाभिमानी जात को आपके राशि स्वामी शुक्र आपको इस वक्त अपने आत्म मूल्य और सीमाओं को नए सिरे से तय करने का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी चूक यही रही है कि आपने बिना मांगे लोगों को अपना कीमती ज्ञान बांटा, अपनी उपस्थिति को हर किसी के लिए हर समय सहज उपलब्ध बनाए रखा। व्यय भाव में बैठे शुक्र महाराज का सीधा नियम यह है कि अपनी बुद्धि, समय और भावनाओं को मुफ्त में लुटाना तुरंत बंद कीजिए। यदि कोई आपके प्रेम, सम्मान या सहयोग की सही कीमत नहीं समझता, तो उस स्थान से पूरी तरह तटस्थ हो जाने में ही आपकी भलाई होगी। अगर पीछे मुड़कर देखें, तो आज से करीब 2 वर्ष पूर्व आपकी जिंदगी एक अद्भुत निखार, दृढ़ इच्छा शक्ति और आगे बढ़ने का अलग ही जुनून था। लेकिन जैसे ही छठे भाव के शनि और पंचम के राहु का प्रभाव शुरू हुआ, आप स्वार्थी लोगों की मीठी बातें और छलावे के चक्रव्यूह में फंसते रहे। जिन पर आपने अंधा भरोसा किया, उन्होंने ही आपको धोखे दिए, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पर डालकर किनारे हो गए। अब इस एक तरफा समर्पण के ढर्रे को ही बदलना होगा।
क्योंकि जब तक आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक आपका राशि स्वामी भी आपको अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। अपनी ऊर्जा को संचित कीजिए, अपने ज्ञान का सही समय, एक ऊंची कीमत तय कीजिए। यदि ग्रहों की यह गहरी सीख सीधे आपके दिल तक पहुंची है, तो इस बदलाव की लहर को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और आगे के मार्गदर्शन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।